गाइस कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से हमें अच्छी ट्रेड वगैरह देखने को मिल सकती है, क्या चार्ट पे कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 का चार्ट। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये चार्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है इस तरह से, जो कि पहले क्रूशियल सपोर्ट जोन था यहाँ पे हमारा, जिसमें मार्केट ने कई बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। इसी के पास आके हम पॉज लेके यहाँ पे वापस से ब्रेकडाउन किए थे। एंड कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि बैक टू बैक 4 दिन से मार्केट में कंफ्यूजिंग कैंडल्स बन रही है, क्योंकि मार्केट हर दिन गैप अप ओपन हो रहा था, जिस वजह से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज या वॉलेटाइल होकर क्लोज हो जा रहा था। तो कल मैंने आपसे यही कहा था कि ऐसा होते होते ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं, 5th डे रिवर्सल का डे होता है मोस्टली, तो यहाँ पे कुछ रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी ब्रेक हमें देखने को मिल सकती है। सो वैसा ही कुछ आज हमें होता हुआ नजर आया, प्रोबेबिलिटी ब्रेक होती हुई नजर आई। हर दिन मार्केट गैप अप ओपन हो रहा था, आज हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया था कि आज के दिन कोई बड़ी सी कैंडल वगैरह हमें देखने को मिल सकती है, या फिर कोई बड़ी बॉडी वाली कैंडल वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे बड़ी सी कैंडल तो हमें देखने को मिल रही है, पर कोई खास बॉडी नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि मार्केट फ्लैट ओपन होकर पहले पूरा नीचे आया, फिर वापस से यहाँ पे एग्जैक्टली 200 ईएमए के आसपास सपोर्ट लेके यहाँ पे पूरा 1:30-2 बजे के आसपास रिवर्स कर दिया। एंड जहां पे हम ओपन हुए थे उसके भी ऊपर जाके क्लोज किया है, जिस वजह से आपको यहाँ पे हैमर टाइप ऑफ कैंडल वगैरह देखने को मिल रही होगी। अब जैसा कि कल होने वाली है एक्सपायरी, हम यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हुए हैं, तो मार्केट कल के दिन वापस से 43,810 वगैरह के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और अपसाइड का मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस हैमर कैंडल के ऊपर भी हम सस्टेन करने लग जाएंगे। वैसे तो ये बात आपको पता होगी कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता हुआ है, वहां पे कहीं पे हैमर कैंडल बने तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है, यहाँ पे उसकी उतनी पावर नहीं रहती। पर जिस तरह की इतनी बड़ी कैंडल बनी है, हम यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए अग्रेसिव होकर प्लान नहीं कर सकते। सो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन वगैरह करना चालू करता है तो 44,000 44,050 के आसपास तक का मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे ये शूटिंग स्टार कैंडल का हाई भी लगा हुआ है। पहले हम यहां तक आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर लेवल भी निकल के आएगा 44,000 का। फिर इसके ऊपर अगर चार्ट सस्टेन करना चालू करता है तो हम यहां तक वापस जा सकते हैं 44,550 के आसपास तक, जहां पे मार्केट ने पहले ये कंजेशन फेस किया था। एंड ये सब जब पॉसिबल हो पाएगा, जब मार्केट यहीं पे हल्का फुल्का इसके आसपास ही फ्लैट वगैरह सही लेवल पे ओपन होता है, तब मार्केट में यहाँ पे फर्दर स्ट्रेंथ मिल पाएगी, फर्दर कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम वगैरह हो पाएगा। क्योंकि जैसा कि यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल वगैरह हमें देखने को मिल रही है, तो ज्यादा गैप डाउन वगैरह खुल जाएगा या बीच में यहाँ पे कहीं खुल जाएगा तो मार्केट टाइम पास करता हुआ रह सकता है, क्योंकि ऊपर से कॉल शॉर्ट होना चालू हो जाएंगे, नीचे से पुट शॉर्ट होना चालू हो जाएंगे, तो बीच में यहाँ पे चॉपी हो सकती है एक्सपायरी। डाउन साइड के लिए कोई बड़ा और अच्छा मोमेंटम तो अब हमें 200 ईएमए के नीचे ही देखने को मिल पाएगा, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर आया, फिर इसी को रिटेस्ट करके वापस से ऊपर जाना चालू किया है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपसे कल कहा था कि यहाँ पे 4 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ मूव चलता हुआ आ रहा है, तो इसी फ्लो में मैं यहाँ पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। एग्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला, यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो गए, तुरंत नीचे आ गया, ये सारे जो बायर्स बैठे थे इनके सबके स्टॉप लॉस खाए। ऊपर की साइड के जब एक बार स्टॉप लॉस क्रिएट हो गए, यहाँ पे एग्जैक्टली गैप फिल करा मार्केट ने, गैप के आसपास सपोर्ट लेके वापस से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में मूव करा। सो आई होप आपको प्राइस एक्शन पॉइंट्स वगैरह से हेल्प मिल रही होगी, जो हम डेली डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया है 43,600 वगैरह के आसपास से, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। एंड ये जो पूरा जोन रहेगा इस तरह से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह हमें देखने को मिलने वाला है 44,000 के आसपास। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सपोज मार्केट डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो यहाँ से 200-300 के आसपास से मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे 750 प्लस पॉइंट्स का मोमेंटम हो चुका होगा, तो इसी फ्लो में हम यहाँ पे फर्दर प्लान नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो वापस से हमें सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, तो सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिले तो हम यहाँ पे लेस अग्रेसिव होते हुए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं गैप अप के केस में। अब सपोज मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपसे कहा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है, जिसका मार्केट ने अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट किया है। तो जो लोग यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जस्ट यहाँ पे एंटर वगैरह हुए होंगे, उनको जब एक बार मार्केट हटा देगा, तो उसके बाद वापस से जब यहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह बनाता है अपसाइड के लिए, तो हम यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग यहाँ पे बायर्स वगैरह नीचे से बैठे हैं, उनको तो ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है, तो हम उनको डायरेक्टली इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते हैं, उनके स्टॉप लॉस वगैरह हंट करने नहीं जा सकते हैं। अभी डायरेक्टली इसी फ्लो में हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे भी मैं अपना स्टॉप लॉस डालता हूं तो भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ये बन जाएगा। तो भले ही फ्लैट भी खुलता है मार्केट, तो भी यहाँ पे अगर कुछ कंडीशन बना के कुछ स्टॉप लॉस डालने की जगह मिल रही है, 5, 10, 15 मिनट मिनिमम रुक जाए, जितना लंबा रुकेगा उतना और अच्छा रहेगा। अगर 12 बजे के आसपास या उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो प्रीमियम वगैरह में और भी फास्ट मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिलता है। एंड जैसा मैंने आपको कई बार ये बात बता रखी है, जब मार्केट इस तरह से वी शेप रिकवरी वगैरह करता है, दोनों ऊपर नीचे के मोमेंटम वगैरह कर देता है बड़े बड़े, तो उसके बाद जनरली मार्केट यहाँ पे साइडवेज इस तरह से चॉपी बिहेव करता है। एकदम साइडवेज ना होकर हल्का हल्का ऊपर जाता हुआ ऐसा हो सकता है, या हल्का हल्का नीचे जाता हुआ हो सकता है, पर इस तरह से चॉपी बिहेव करता है।
तो उस बात का भी हमें खास ध्यान रखना है। अब डायरेक्टली अगर गैप डाउन वगैरह भी ओपन होता है तो इस लेवल के आसपास हमें खास नजर रखनी है कि इसके आसपास क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पे हमें एकदम न्यूट्रल माइंडसेट से होकर बैठना है इस लेवल के आसपास। इसके नीचे कुछ अच्छे से कंडीशन वगैरह बना के वापस ऊपर जाना चालू कर रहा है तो मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि सेल साइड के लिए हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस उतने ज्यादा नहीं मिल पाएंगे इन बायर्स को, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट वगैरह दिख चुका है। सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बड़ा कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, लेट सपोज 500 वगैरह के नीचे भी खुल जाता है, तब जाके फिर यहाँ पे पैनिक वगैरह होना चालू होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाय करे हैं वो जब एग्जिट करेंगे तो थोड़ा बहुत मोमेंटम वगैरह डाउन साइड का आ सकता है, फिर यहाँ पे इनकी पोजीशन भी खतरे में आना चालू हो जाएगी। उस केस में पर हमें ये ध्यान रखना है कि ऑलरेडी 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट हम चलते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव होकर उसमें भी प्लान नहीं कर सकते। प्लस कुछ प्राइस एक्शन बने पहले, तब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन के साथ काम करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले मार्केट अच्छे स्ट्रेंथ में क्लोज हुआ था, पूरा नीचे आया, पुल बैक लिया जैसा हम डिस्कस किए थे, फिर वापस स्ट्रेंथ के साथ ऊपर की साइड पे क्लोज किया है। तो हम वापस से ये प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट इस तरह से नीचे आ जाएगा, ऐसा होने के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। एक लाइन में अगर आपको प्लान समराइज करूं तो भले ही कल एक्सपायरी है, पर ज्यादा ओवर एग्रेसिव होकर ट्रेड प्लान ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर नीचे के जिगजैग मोमेंटम हो चुके हैं, बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी वगैरह मार्केट ने दिखा दी है। तो यहाँ पे फ्लैट खुले, चाहे हल्का फुल्का गैप अप खुले, चाहे गैप डाउन खुले, तीनों ही केस में हमें थोड़ा सा वेट करके फिर वहां पे प्लान करने की जरूरत है। अगर कुछ अच्छा स्टॉप लॉस वगैरह डालने की हमें जगह मिलती है छोटा मोटा, तभी हम सिर्फ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कितना बनेगा उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कितना लॉस लेने के लिए हम रेडी हैं। एक्सपायरी पे मोस्टली ट्रेडर्स इसी वजह से लॉस कर बैठते हैं। एंड जैसा कि यहां से मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, तो मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, एंड ऑप्शन बायर एक्सपायरी के दिन स्पेशली क्या ढूंढता है, मोमेंटम। तो वापस से यहाँ पे जब स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट होंगे, फिर कुछ यहाँ पे कंडीशन वगैरह बनेगी, तो हमें ज्यादा अच्छे स्टॉप लॉस वगैरह देखने को मिल पाएंगे। एंड डाउन साइड के जो स्टॉप लॉस हैं वो ऑलरेडी दूर हो चुके हैं, तो उनको वैसे भी हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले बात करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें कोई खास मोमेंटम वगैरह हमें देखने को नहीं मिला है, जैसा फिन निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। यहाँ पे प्रॉपर इस वजह से एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। कल की कैंडल के अंदर में ही पूरा दिन मार्केट घूमता रहा, तो जब इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक होगा तभी मार्केट में यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल पाएगा। हाई अगर ब्रेक होता है तो हम वापस से यहाँ तक जा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था 19,500 के लेवल के आसपास। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वापस से हमें देखने को मिलने वाला है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा, हमने डिस्कस किया था कि मंडे को इसने एक अच्छा मूव दिया है, बाकी के दोनों इंडेक्स बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी शांत थे। तो आज के दिन ये थोड़ा सा शांति लिया है यहाँ पे, इसी के अंदर में हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। सो कल के लिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा प्लान रहेगा। जैसा कि मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्ट हाई के आसपास रेजिस्टेंस लिया है, इनसाइड कैंडल बना के हम खड़े हुए हैं, तो फ्लैट वगैरह हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहीं पे ओपन होता है, तो 5-10 मिनट मिनिमम रुक जाए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस वगैरह डाल के प्लान कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 460 के आसपास, उसके बाद मेजर इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आने वाला है 19,500 का, राउंड नंबर लेवल भी है प्लस इंपॉर्टेंट लेवल भी है। सपोज डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है, तो उस केस में हमें यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की जरूरत है कि किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होता है। अगर डायरेक्टली भगना चालू करता है तो यहाँ से फिर मोमेंटम ऑलरेडी जा चुका होगा, तो इसमें मैं पर्सनली ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। 500 के लेवल के आसपास भी मार्केट पहुंच जाएगा, फिर ज्यादा स्कोप हमारे पास बच नहीं पाएगा, ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल नहीं पाएगा। एंड वापस से अगर नीचे की साइड पे आना चालू करता है तो यहाँ पे वापस से हमें सपोर्ट वगैरह देखने को मिलेगा, फिर इसके आसपास आके कुछ कंडीशन बना के वापस से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा, तब हमें कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह देखने को मिल सकती है। एंड सपोज डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो वापस से यही इनसाइड कैंडल के अंदर में हम बने रहेंगे, तो इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही हम कुछ प्लान कर पाएंगे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स एंड लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। जैसा कि एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट मैंने आपको काफी बार शेयर कर रखा है कि एक इंडेक्स अगर ब्रेकआउट कर देता है, जैसा बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है इंपॉर्टेंट लेवल का, तो वो वेट करता है दूसरे इंडेक्स का भी ब्रेकआउट करने का। जैसा निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट नहीं करा है तो वो उसका वेट करता है ब्रेकआउट करने का। अगर ये भी यहां से सक्सेसफुली ब्रेकआउट वगैरह कर देता है तो फिर हम दोनों इंडेक्स में अच्छा मोमेंटम वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर मार्केट यहाँ पे चॉपी वगैरह हो सकता है, ये भी अगर यहीं पे रुका रहता है तो वो भी यहाँ पे रुका रह जाएगा। सो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि कल भले ही एक्सपायरी होने वाली है, पर ज्यादा ओवर अग्रेसिव होकर काम ना करें। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बहुत बड़ा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल चुका है, प्लस दोनों ऊपर नीचे के अच्छे मोमेंटम वगैरह देखने को मिल चुके हैं। तो एटलीस्ट जब तक यहाँ पे अच्छे से स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट नहीं हो जाते या मार्केट थोड़ा सा पुल बैक वगैरह नहीं दे देता, तब तक यहाँ पे अग्रेसिव होकर काम ना करें, क्योंकि एक्सपायरी वगैरह बहुत सारी हमारे को देखने को मिलती है। कल अच्छा मोमेंटम वगैरह नहीं मिलेगा तो उसके बाद निफ्टी 50 की एक्सपायरी आएगी, तो उसको हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं। पर कैपिटल को सेफ बना के रखना, अच्छे से स्टॉप लॉस वगैरह को प्लान करना जरूरी हो जाता है। यही सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।